Hello everybody and welcome to my YouTube channel CS Research Center. I am your guru. This is class number 5 of the Computer Fundamental and Computer Basic series, and today I am going to tell you about the characteristics of computer, that means कंप्यूटर की विशेषताएं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। सो लेट अस नाउ अबाउट द फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर have made them so powerful and universally useful। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर की विशेषताओं ने इसे इतना पावरफुल या शक्तिशाली और यूनिवर्सली यूजफुल यानी उपयोगी बना दिया है। The term characteristics here indicates the qualities or features of a computer system। That means यह characteristics शब्द कंप्यूटर सिस्टम की क्वालिटीज और फीचर्स को दर्शाता है। आइए अब कंप्यूटर की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते यानी कि कंप्यूटर की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानकारी। कंप्यूटर की विशेषताओं में सबसे पहले हम समझेंगे स्पीड यानी गति, फिर दूसरे नंबर पे हम समझेंगे एक्यूरेसी यानी शुद्धता, फिर थर्ड नंबर की विशेषता जो होगी वो होगी इंटेलिजेंस, कर्मठता या निरंतरता, फिर चौथे नंबर पे हम समझेंगे वर्सेटैलिटी सार्वभौमिकता, और पांचवें नंबर पे हम समझेंगे रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, फिर छठे नंबर पर हम समझेंगे स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की भंडारण क्षमता, फिर सातवें पॉइंट पे हम समझेंगे ऑटोमेशन यानी संचालन, फिर आठवें पॉइंट पे हम समझेंगे मल्टीटास्किंग यानी बहुकार्यन, फिर नवे नंबर पे जो हम विशेषता समझेंगे कंप्यूटर की वो है एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता, और इसी तरह से कंप्यूटर की विशेषताओं में सबसे लास्ट विशेषता हम समझेंगे कंप्यूटर की रिमेम्बरेंस पावर यानी स्मरण शक्ति या याद रखने की क्षमता। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझते हैं। एंड लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द फर्स्ट फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। आइए कंप्यूटर की पहली विशेषता या फीचर के बारे में समझते हैं जो कि है स्पीड यानी गति। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्पीड। स्पीड इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसका मतलब यह है स्पीड कंप्यूटर सिस्टम की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस एट ए वेरी हाई स्पीड। दैट मींस यह बहुत तेज यानी हाई स्पीड से इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ए कंप्यूटर वर्क्स सो फास्ट इट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को कुछ ही सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स में परफॉर्म कर सकता है। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ए कंप्यूटर वर्क्स सो फास्ट दैट इट कैन प्रोसेस एनी टास्क एंड प्रोवाइड द आउटपुट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। एक पावरफुल कंप्यूटर कैन हैंडल ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड व्हिच इज रियली इनक्रेडिबल। विद इट्स इनक्रेडिबल स्पीड कंप्यूटर कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम टू परफॉर्म एनी डिजिटल टास्क। दैट मीन्स एक कंप्यूटर इतनी तेजी से काम करता है कि वह किसी भी टास्क को यानी कार्य को प्रोसेस कर सकता है और कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। एक पावरफुल कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में हैंडल कर सकता है, जो कि वास्तव में अविश्वसनीय है। कंप्यूटर अपनी इनक्रेडिबल स्पीड यानी अविश्वसनीय गति से किसी डिजिटल कार्य को करने में लगने वाले समय को कम कर सकता है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन माइक्रोसेकेंड्स एंड नैनोसेकेंड। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर की स्पीड को माइक्रोसेकेंड्स और नैनोसेकेंड्स में मापा जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर व्हिच इज एक्यूरेसी। दैट मींस शुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर। The first point of accuracy is computer perform all jobs with 100% accuracy. That means कंप्यूटर सारे काम 100% सटीकता से करते हैं। कंप्यूटर are also capable of consistently working with accuracy. That means कंप्यूटर लगातार सटीकता के साथ काम करने में सक्षम है। कंप्यूटर provide a high degree of accuracy. That means कंप्यूटर high degree of accuracy. That means उच्च स्तर की सटीकता प्रदान करता है। The degree of accuracy in computers is very high. Computers can perform calculations at almost 100% accuracy. Errors may occur in a computer system, but only because of wrong human input or incorrect data. मतलब कंप्यूटर में सटीकता की डिग्री बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम में एरर तभी हो सकती है जब किसी ह्यूमन या यूजर के द्वारा गलत डेटा इनपुट किया गया हो। अदरवाइज कंप्यूटर 100% एक्यूरेसी के साथ कार्य करता है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द थर्ड फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। डिलीजेंस ऑफ कंप्यूटर। डिलीजेंस कर्मठता या निरंतरता। First point is computer can perform long and complex calculations with the same speed and accuracy from the start till the end. इसका मतलब यह है कंप्यूटर बिना थके सारे काम आसानी से कर सकता है
जब हम कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करने को देते हैं तो कंप्यूटर शुरू से अंत तक सेम स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आसानी से कर सकता है। बीइंग ए मशीन, ए कंप्यूटर डज नॉट सफर फ्रॉम द ह्यूमन ट्रीट्स ऑफ टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते कंप्यूटर को थकान और एकाग्रता की कमी जैसी मानवीय लक्षण नहीं होते हैं। इट कैन डू रिपीटेड वर्क विद सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंप्यूटर में डिलीजेंस फीचर होने के कारण यह एक ही गति और सटीकता के साथ बार बार काम कर सकता है। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज ए कंप्यूटर कैन वर्क for hours together can repeatedly without getting tired, bored or losing concentrations। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, इसके कारण यह बिना थके और बिना रुके कई घंटों तक लगातार काम करने में सक्षम है। So let us now understand the fourth feature or characteristics of computer. Versatility of computer. Versatility, सार्वभौमिकता। A computer is a versatile in nature. It can perform different types of tasks easily। कंप्यूटर एक वर्सटाइल नेचर यानी सार्वभौमिकता नेचर की डिवाइस है, जिसका मतलब यह है कि यह विभिन्न प्रकार के कार्यों को आसानी से या बहुत सरलता से कर सकता है। एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ टास्क लाइक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस एंड मैनी मोर। और एक कंप्यूटर लगभग किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस and many more. Versatility is one of the most wonderful features of computers. This means that the computer has the ability to perform completely different kinds of works with the same accuracy and efficiency at the same time. That means versatility feature कंप्यूटर की सबसे अद्भुत विशेषताओं में से एक है। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर में एक ही समय में सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी यानी कि सटीकता और कार्य क्षमता या निपुणता के साथ पूरी तरह विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की क्षमता है। So let us now understand the fifth feature or characteristics of computer. Reliability of computer. Reliability, विश्वसनीयता। A computer is reliable machine and modern electronic components have a long lives। मतलब कंप्यूटर एक रिलायबल मशीन है, यानी कि ये एक विश्वसनीय मशीन है और कंप्यूटर में लगे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का जीवन बहुत लंबा होता है, जिसकी वजह से कंप्यूटर बहुत लंबे समय तक चलते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलायबिलिटी इज अ वेरी बिग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। टुडे ऑलमोस्ट ऑल द बिग इंडस्ट्रीज और बिग ई कॉमर्स कंपनीज लाइक अमेजन एंड फ्लिपकार्ट एंड बिग सर्च इंजन companies like Google and Bing, all these companies are dependent on computers। कंप्यूटर की रिलायबिलिटी एक बहुत बड़ी विशेषता है। आज के समय में लगभग हर एक इंडस्ट्री या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या कंपनी जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और बड़ी सर्च इंजन कंपनियां लाइक गूगल एंड बीइंग एंड ऑल, ये सभी कंप्यूटर पर निर्भर हैं। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज टुडे एवरी मेजर इंडस्ट्री एंड कंपनीज इन द वर्ल्ड हैव फुल कॉन्फिडेंस इन देयर कंप्यूटर्स एंड देयर एंटायर बिजनेस इज रनिंग फ्रॉम कंप्यूटर्स। आज दुनिया की हर बड़ी इंडस्ट्री और कंपनियों को अपने कंप्यूटर्स पर पूरा भरोसा है और उनका पूरा कारोबार कंप्यूटर से चल रहा है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द सिक्स्थ फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, उच्च संग्रहण क्षमता। मेमोरी इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड ए कंप्यूटर हैज मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बीइंग्स। मेमोरी कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है और एक कंप्यूटर में मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक स्टोरेज कैपेसिटी होती है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर एंड आल्सो रिट्राइव्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है और जब भी हमें आवश्यकता हो उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इट कैन store large amount of data using SSD and hard disk और HDD। कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव और HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है और ये दोनों जो हमारी स्टोरेज डिवाइस हैं ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। इट कैन स्टोर all types of data such as multimedia data, images, डेटा, वीडियो डेटा, टेक्स्ट डेटा, ऑडियो एंड मेनी अदर्स टाइप्स ऑफ डेटा। इसका मतलब यह है कि यह सभी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है, जैसे मल्टीमीडिया डेटा, इमेजेस डेटा, टेक्स्ट डेटा, ऑडियो या वीडियो डेटा या किसी अन्य प्रकार का डेटा। यानी कि कंप्यूटर में सभी प्रकार के डेटा को मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज ए कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन इन इट्स सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मोस्टली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का या सेकेंडरी मेमोरी का
यूज़ करता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं और मेनली डेटा को स्टोर करने के लिए या मेनली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी मेन जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो SSD और HDD होती हैं, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं. By the way, let me tell you for your information that there will be a separate class on the memory topic. Class, let us now understand the seventh feature or characteristics of the computer. Automation of computer. Automation, स्वचालन या स्वचालित. कंप्यूटर में ऑटोमेशन भी एक खास विशेषता है. दैट मीन्स कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है. ऑटोमेशन मीन्स एबिलिटी टू परफॉर्म द गिवन टास्क ऑटोमेटिकली. ऑटोमेशन का मतलब यह है कि कंप्यूटर को दिए गए कार्य को वो ऑटोमेटिकली यानी स्वचालित रूप से करने की क्षमता रखता है या ऑटोमेटिकली टास्क को परफॉर्म कर सकता है. एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज once a program is given to computer, in essence stored in computer memory, the program and instructions can control the program execution without human interaction. That means एक बार जब कोई प्रोग्राम कंप्यूटर को दिया जाता है यानी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है, तो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस बिना ह्यूमन इंटरेक्शंस के कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल और एग्जीक्यूट किया जा सकता है या कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल और एग्जीक्यूट किया जाता है. And now the last point is once a program execution starts, no human intervention is required till the program end. और एक बार प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाने के बाद प्रोग्राम या प्रोसेस को कंप्लीट या पूरा हो जाने तक किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती. और एक बार प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाने के बाद में प्रोग्राम या प्रोसेस के कंप्लीट या पूरा हो जाने तक किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली टास्क को परफॉर्म कर देता है. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द एट्थ फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. मल्टीटास्किंग, बहुकार्यण. वी कैन डू ए लॉट ऑफ मल्टीपल वर्क एट द सेम टाइम. क्लास, मल्टीटास्किंग फीचर की सहायता से हम मल्टीपल टास्क या मल्टीपल वर्क को सेम टाइम पर एग्जीक्यूट यानी कि एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क को प्रोसेस कर सकते हैं. एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज मल्टीटास्किंग इज आल्सो ए वेरी स्पेशल फीचर ऑफ कंप्यूटर्स. A user can do different types of task or multitasking on the computer at the same time. Like we are using MS Word, Excel, graphic designing using softwares, downloading in computers as well as listening to songs and also getting printouts. मतलब मल्टीटास्किंग कंप्यूटर के स्पेशल फीचर्स में से एक है जिसकी सहायता से एक यूज़र यानी उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हो एक ही समय में कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के कार्यों या मल्टीटास्किंग कर सकता है. जैसे हम MS वर्ड, एक्सेल या ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स का उपयोग एक साथ कर रहे हों और साथ ही साथ किसी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, यानी हम मल्टीपल टास्क को एक समय पर प्रोसेस कर सकते हैं जो कि मल्टीटास्किंग फीचर की सहायता से पॉसिबल हो पाता है. तो मल्टीटास्किंग कंप्यूटर का बहुत ही स्पेशल फीचर है. लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द नाइन्थ फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर. एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता. द एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर्स डज नॉट डिक्रीज विद द टाइम. दे कैन परफॉर्म ईच टास्क विद द सेम एफिशिएंसी इवन इफ दे आर गिवन मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट. दे आर स्टिल कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग them all with the same speed and efficiency. All this is possible due to the computer processor, that means CPU, which does not discriminate in executing any process. कंप्यूटर की इफ़िशेंसी यानी कार्य कुशलता या कार्य क्षमता समय के साथ कम नहीं होती. वह प्रत्येक कार्यों को समान कार्य कुशलता के साथ कर सकता है, भले ही कंप्यूटर को मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने को क्यों ना दे दिए गए हों, और वे उन सभी को समान गति और कार्य कुशलता के साथ एग्जीक्यूट करने में सक्षम है. यह सब कंप्यूटर प्रोसेसर यानी CPU के कारण संभव हो पाता है, जो किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में कोई भेदभाव नहीं करता. और जैसा कि हम जानते ही हैं कि CPU इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स अ पावरफुल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर. आइए क्लास, कंप्यूटर की इफ़िशेंसी जान लेने के बाद में अब हम कंप्यूटर की लास्ट फीचर या विशेषता के बारे में बात करते हैं, जो है रिमेम्बरेंस पावर यानी स्मरण शक्ति या याद रखने की क्षमता. रिमेम्बरेंस पावर. ए कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी इंफॉर्मेशन बिकॉज इट हैज़ सेकेंडरी स्टोरेज. एक कंप्यूटर किसी भी जानकारी को स्टोर और रिकॉल कर सकता है क्योंकि इसमें सेकेंडरी स्टोरेज होती है.
जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। All informations can be retained as long as desired by the user and that can be recalled almost simultaneously and accurately even after several years. सभी इंफॉर्मेशंस को यूज़र यानी उपयोगकर्ता की इच्छानुसार कंप्यूटर में लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है और कई वर्षों के बाद भी एक साथ और सटीक रूप से स्टोर डेटा को रिकॉल किया जा सकता है। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पावर ऑफ रिमेम्बरिंग इज आल्सो वेरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग कंप्यूटर की बहुत खास विशेषता है। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज you can store many types of information and data on your computer in very large quantity. Whenever you need this data in future, you can get that data in a few seconds. मतलब आप अपने कंप्यूटर में कई तरह की जानकारी और डेटा को बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको भविष्य में इस डेटा की आवश्यकता हो तो आप कुछ ही सेकंड्स में वह डेटा प्राप्त कर सकते हैं। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज यू कैन गेट द डेटा इवन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। इट डिपेंड्स ऑन यू आफ्टर हाउ लॉन्ग और आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स यू नीड द डेटा। आप लंबे समय के बाद भी डेटा प्राप्त कर सकते हैं या आप पर निर्भर करता है कि कितने समय बाद या कितने साल बाद आपको डेटा की ज़रूरत है या फिर उस डेटा की आवश्यकता है। तो क्लास इसी के साथ हमने कंप्यूटर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कंप्यूटर की सारी विशेषताएं या सारे फीचर्स के बारे में जान लिया है। क्लास कंप्यूटर को कंप्लीट डिटेल में सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल CS रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें और शेयर करें।